जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी के चुनाव अब हमारे सामने खड़े हैं। सन 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां चुनावी तौर पर और सियासी तौर पर बहुत तेज हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी ने कुछ अपने चुनिंदा लोगों को बीजेपी के प्रभारी बनाया है, जिसमें विनोद तावड़े के सामने कुछ चुनौतियां भी आई हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष सन 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी की नियुक्ति करी है, जिसमें कि अभी हाल ही में कल स्मृति ईरानी को बीजेपी का महासचिव भी बनाया गया है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े यूपी की जिम्मेदारी संभालेंगे, ऐसा बीजेपी के सूत्रों के द्वारा हमें पता चला है। तावड़े के साथ ये सह प्रभारी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल को दी गई है। इन नियुक्तियों के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने सन 2027 के चुनाव की तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है और तावड़े से पहले बिहार हरियाणा में भी वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुके हैं। इसी कारण से बीजेपी ने तावड़े को एक बार फिर से यूपी के चुनावों का प्रभारी बनाया है। हम आपको यह बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई। चंपत राय अभी हाल ही में हुए राम मंदिर की चोरी में शामिल थे और ऐसा ही करने के बावजूद चंपत राय को बीजेपी ने क्लीन चिट दे दी। अब बीजेपी बिल्कुल भी यह नहीं चाहती है कि उसके ऊपर कोई कलंक लगे या फिर जनता का मत चंपत राय के फेवर में ना जाए। बीजेपी का सीधा सीधा मुद्दा है अयोध्या के राम मंदिर के धन का सुरक्षा देखते हुए यूपी के चुनावों में बड़ी जीत हासिल करना। और हम आपको यह बताएंगे कि वर्ष 2022 के बाद लगातार सन 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडिया अलायंसेस सब पिछड़ चुके थे। उसमें चुनाव के बाद संगठन और सरकार में समन्वय को देकर भी ऐसे कई बयान सामने आए हैं, जिनसे ये संकेत हमें मिला है कि जगदीश तावड़े को संगठन और सरकार में जारी समन्वय को बेहतर समझा गया है और इसी प्रकार से समझबूझ के बाद ही उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीतियों का अब तावड़े को करना होगा मुकाबला और यह देखना होगा कि यूपी का प्रभार अब वह किस तरह संभालेंगे सीएम योगी के सानिध्य से।